हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है कासू, सी ऑप्शन है केसु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है गलियों में। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गांव में बसती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए ऑप्शन है शहद की तरह, बी ऑप्शन है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, तो वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है यूनान का, सी ऑप्शन है श्रीलंका का, डी ऑप्शन है जर्मनी का। यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो ये भारत का था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहे के सिक्के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है, तो दारिश सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है सरायों में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 9 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10
10 नंबर प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? ए ऑप्शन है कासू ने, बी ऑप्शन है मदन ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है गिरधर लाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने तोड़ डाले, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चीन का, बी ऑप्शन है भारत का, सी ऑप्शन है मंगोल का, डी ऑप्शन है मुल्तान का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मुलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मुले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है, इन्हें आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे, तो प्लेटो और कांट क्या थे, तो ये महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है सफेद, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब का मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव के प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो क्या था, तो ये नाखून था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए ऑप्शन है लिंग निर्धारित करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारित करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारित करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पेशे को निर्धारित करना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? ए ऑप्शन है प्यार, बी ऑप्शन है मार, सी ऑप्शन है दुलार, डी ऑप्शन है दुदकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है गली वाले, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने लिखा? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है वो किसने लिखा है। तो जो भारतीय संविधान है वो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो हिरोशिमा जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और हिरोशिमा पे परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंध, सी ऑप्शन है निर्देशक, डी ऑप्शन है ड्राइवर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है? ए ऑप्शन है भारतीय परंपराओं पर, बी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों पर, सी ऑप्शन है भारतीय लोक नृत्यों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है, तो भारतीय परंपराओं पे गर्व है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा जाता है, तो संस्कृत लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और रोमन लिपि में क्या लिखा जाता है, तो इंग्लिश लिखा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और गुरुमुखी लिपि में क्या लिखा जाता है, तो पंजाबी लिखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं? ए ऑप्शन है पूर्वी भारत से, बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से, सी ऑप्शन है दक्षिणी भारत से, डी ऑप्शन है उत्तरी भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पटना के पास,
बी ऑप्शन है इंदौर के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि टकसाल का संबंध है। ए ऑप्शन है सिक्कों से, बी ऑप्शन है अभिलेखों से, सी ऑप्शन है लिपि से, डी ऑप्शन है अनाज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टकसाल का संबंध किससे है। तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। ए ऑप्शन है अकबर ने, बी ऑप्शन है शेर शाह ने, सी ऑप्शन है शाहजहां ने, डी ऑप्शन है जहांगीर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो अकबर ने चलवाए थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है नाच करती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या काम करती थी। तो जो मंगमा थी वो दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है नजम्मा, डी ऑप्शन है राधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। तो मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें चुनिंदे 40 प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। ए ऑप्शन है पति से, बी ऑप्शन है बेटे से, सी ऑप्शन है बहू से, डी ऑप्शन है पोते से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा को अपनी बहू नजमा से विवाद था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मंगमा कैसी थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है नास्तिक, सी ऑप्शन है अंधविश्वासी, डी ऑप्शन है डायन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी। तो जो मंगमा थी वो अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी जी की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ए ऑप्शन है अहंकारी, बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है विद्वान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो जो सेन साहब थे वो तानाशाह किस्म के आदमी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस ने, बी ऑप्शन है जनरल कलिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। इसे आपको याद रखना है और यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू करके फिर से एक बार देख लीजिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और समय समय पे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप लोग समय समय पे रिवीजन करते रहिएगा तो एक भी प्रश्न आप लोग नहीं भूलिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग इसे लिखिए जो प्रश्न आपको याद नहीं। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें से अगर आपको जो प्रश्न याद नहीं है उसे आप लोग लिखिए, उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए और जो प्रश्न आपको याद है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसका वैसे ही आपका रिवीजन हो गया। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे लिखिए और आप लोग रिवीजन करते रहिए। और यहाँ पे देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ये आपके कमेंट करके आपको हमें क्या करना है, बताना है। अगर आप सही जवाब देंगे तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। 2 क्लास चलेगा यहाँ पे, एक शाम में 7 बजे और यहाँ पे देखिए एक सुबह में यहाँ पे 5 बजे। तो शाम में चलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सुबह में यहाँ पे चलेगा सब्जेक्टिव। तो आप लोग दोनों क्लास में आप लोग जुड़िए। आज से डेली यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया, एकदम क्लास होगा तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।